आपके मुरीदा मेरे को रौडी शीटर बोलते हैं, वो सुनो, वो रौडी शीट कहीं को खुली मालूम है? अकबरुद्दीन अवैसी की गिरफ्तारी के बाद एहतजाज करा था चार मीनार मंदिर के पास, तो मेरी रौडी शीट खुली। बेटा ये जो बोलने वाले लोग हैं, तुम लोग अभी अंडे में की जर्दी है, तुम लोगों को अभी अंदर पीला होना है, फिर उसके बाद तुम लोग की एक शक्ल बनेंगी, उसके बाद तुम लोग अंडा फुटेंगा बाहर आएंगे, उसके बाद आके चू 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 करना, फिर किसी दस्तरखान की जीनत बन जाना है तुम्हारे को। वो दस्तरखान कोई और नहीं है, दारुसलाम में बिस्ता। बेटा जरा बड़े बड़े बातें नहीं करना, हद में रह के बात करना। क्या आपका 15 मिनट का बयान क्या मम्मी की लोरी थी? क्या आपका 15 मिनट का बयान सोजा मुन्ना सोजा थी? आपका 15 मिनट का बयान शोलापुर में तारीख में कभी एक मरतबा भी भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती थी। आपका 15 मिनट का बयान जिता दिया। आपके 15 मिनट का बयान शोलापुर में हैदराबाद का गोशा महल का राजा सिंह एमएलए वहां पर शोलापुर को आने पे मजबूर कर दिए। आप 15 मिनट करके यूं 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 करके ओ करके चले गए छिचोरे कामा। उसके बाद आपको अंदाजा है क्या हुआ? आप तो जेड सिक्योरिटी में आके निकल गए, मार खाया मुसलमान। आपके 154 उलमा तेलंगाना से जो करते, क्या वो लोग भी लिफाफे उलमा है? क्या वो लोग लिफाफा लेके दारुसलाम आते? क्या वो लोग लिफाफा लेके बिरयानी खा के आपके पास जो है आके वो लोग केसीआर करने जाते? आप उनके बारे में क्यों नहीं बोलते? देखो यही है, यही आपका निपोटिज्म है, यही आपकी गुंडागर्दी है। जो आपके साथ ठहरा उन्हें उलमाए हक, जो आपके साथ नहीं ठहरा उन्हें खारिज इस्लाम। झूठ है ये बात। आप मौलाना सज्जाद नोमानी साहब का ये बयान कि बीजेपी वाले ये फिल्म बना दिए कि भगवा जीतेगा या फतवा जीतेगा, फतवा जीतेगा या भगवा जीतेगा, ये जो फिल्म बनाए ये आपकी नाकामयाबी, आपकी फिरका परस्ती को छुपाने के लिए आप एक टिकुलरली आप एक बयान दे रहे। क्या आपका 15 मिनट का बयान क्या मम्मी की लोरी थी? क्या आपका 15 मिनट का बयान सोजा मुन्ना सोजा थी? आपका 15 मिनट का बयान शोलापुर में तारीख में कभी एक मरतबा भी भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती थी। आपका 15 मिनट का बयान जिता दिया। असदुद्दीन अवैसी साहब और मेरे फॉलोअर्स अगर ये वीडियो को जो सुन रहे हैं, याद रखो, आपके 15 मिनट का बयान शोलापुर में हैदराबाद का गोशा महल का राजा सिंह एमएलए वहां पर शोलापुर को आने पे मजबूर कर दिए। आप 15 मिनट करके यूं 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 करके ओ करके चले गए छिचोरे कामा। उसके बाद आपको अंदाजा है क्या हुआ? आप तो जेड सिक्योरिटी में आके निकल गए, मार खाया मुसलमान। आप तो जेड सिक्योरिटी में आके 15 मिनट की तकरीर करके चले गए। शोलापुर में गोशा महल का एमएलए आके वहां पर भड़काऊ भाषण, आपको तकरीर में वो अल्फाजा बोला, मैं अल्फाजा बोला तो मुरीद के नीचे जल जाती, वो अल्फाजा बोल के गया, नहीं देते। सज्जाद नोमानी साहब खाली एक कैंडिडेट की आपके तायीद नहीं करे तो घरों से निकलना बंद करा दूंगा, लिफाफे पे जीने वाले उलमा आओ लड़ो, दामाद को लड़ाओ, ये सब बातें कौन करे? आप करे। 15 मिनट का क्या हुआ? आप उसके बारे में क्यों नहीं बोलते? आपके 15 मिनट फरका परस्ती नहीं फैलाई। आपका 15 मिनट का बयान हिंदू भाइयों के दिलों में से भाजपा की कमजोरी को नहीं निकाला। आपका 15 मिनट का बयान क्या ये बात पे मजबूर नहीं कर दिया कि हिंदू भाई जो नहीं चाहता था भारतीय जनता पार्टी को वोट डाले उसको भी वोट डलवा दिया? आपका 15 मिनट का बयान। आप ये बात को रियलाइज क्यों नहीं करते? आपकी फैलाने वाली फिरका परस्ती इतनी फैला देते, उसके बाद जब लोग समझने का वक्त आता लोगों का माइंड डाइवर्ट करके लेके जाके सज्जाद नोमानी साहब के ऊपर इल्जाम डाल दिए। ये हमेशा का है। अब आप बोल रहे हैं महाराष्ट्र में, आप तकरीर में परसों मालेगांव की तकरीर में बोल रहे हैं कि आपको सियासत में उलमाओं का क्या काम। मेरे इस सवाल का जवाब दो। फिर हैदराबाद में 154 उलमाओं को लेके जाके केसीआर करने क्यों बिठाते आप हैदराबाद में 154 उलमाए जब जब इलेक्शन आता एमआईएम की तायीद का ऐलान क्यों करते? जब इलेक्शन आता 154 उलमाए बीआरएस की तायीद क्यों करते? जब इलेक्शन आता तो 154 उलमाए कांग्रेस की मुखालिफत क्यों करते? अरे वहां पर सज्जाद नोमानी साहब एक कैंडिडेट के आपके खिलाफ, मर्जी के खिलाफ एक कैंडिडेट का तायीद का ऐलान कर दिए, इतना बवाल मचा के रखे आप। और आपके 154 उलमा तेलंगाना से जो करते, क्या वो लोग भी लिफाफे उलमा है? क्या वो लोग लिफाफा लेके दारुसलाम आते? क्या वो लोग लिफाफा लेके बिरयानी खा के आपके पास जो है आके वो लोग केसीआर करने जाते? आप उनके बारे में क्यों नहीं बोलते? देखो यही है, यही आपका निपोटिज्म है, यही आपकी गुंडागर्दी है। जो आपके साथ ठहरा उन्हें उलमाए हक, जो आपके साथ नहीं ठहरा उन्हें खारिज इस्लाम। अब मैं बोलने बैठा तो बहुत कुछ बोलूंगा। एक हैदराबाद के बहुत बड़े आलिम हैं, उनको इंटरनेशनल भिखारी कौन बोले थे? कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बोले थे। एक हैदराबाद के बहुत बड़े आलिम हैं जिनको मक्का मस्जिद के अंदर टमाटे कौन मारे थे? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग मारे थे। मैं बोलने बैठा तो बहुत बोलूंगा। उलमाओं की शान में गुस्ताखी करना ये पुराना सिलसिला है, ये एक आदत है। भाई आप बताइए औरंगाबाद क्यों हारे?
मैं बोलूं औरंगाबाद क्यों हारे? आपका गुरूर, आपका तकब्बुर, आपका गलत फैसला, आपकी अनानियत, आपकी नाइंसाफी, आपके पार्टी के वर्करों के साथ आपकी जुल्म और ज्यादती, पार्टी के वर्करों के साथ आपकी नाइंसाफियां आपको हरा दिए महाराष्ट्र में, औरंगाबाद। तैयार रहिए, अब ये महाराष्ट्र हारे, यही नाइंसाफियां आपके बिहार में आपको हराएंगे, यही नाइंसाफियां आपके। आप बड़े बड़े बातें करते हैं, आपकी क्या भाई मैं इससे पहले बोला तो लोग बोले हमारे हिंदुस्तान की एक मुसलमान आवाज, एक नमक का एक कंकर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक मुसलमानों की वाह है, 25 करोड़ के मुसलमानों का एक लीडर। बोले हिंदुस्तान में कितने मुसलमान हैं? 25 करोड़। 25 करोड़ में हैदराबाद में 20 लाख, 20 लाख में 6 लाख आदमी आपको वोट देते, वो भी कब? शेरवानी पूरी कच्ची करना पड़ता, वो आप घरों में जाके लोगों को अम्मा माफी चाहता हूं, अगली बार गलती नहीं होंगी, वोट डालो बोलना पड़ता, मस्जिद के लाउड स्पीकरों से अनाउंस करना पड़ता, मुखालिफिन मजलिस को खरीदना पड़ता, फिर मुखालिफिन मजलिस इलेक्शन के दिन आके आपकी तायद का ऐलान करते, तब जाके आपको 6 लाख वोट मिलते खाली, और आप 25 करोड़ लोगों की नुमाइंदगी की बात करते। अरे मौलाना सज्जाद नोमानी साहब की जो हिंदुस्तान के अंदर उनकी एक मानने वालों की जो तादाद है वो 1 करोड़ से ज्यादा है। असदुद्दीन अवैसी साहब, उसके आप 2% नहीं है, आपके पास 2% नहीं है। वैसे लोग आपको गिरफ्तार करें तो 2 लोग रोड पे नहीं उतरते। हम भी देखे हैदराबाद के अंदर बारकस में जब हमला हुआ, शहर में कोई गड़बड़ करने वाला नहीं था। अब मैं बोलने बैठा तो बहुत वाक़या सुना देता हूं, मैं बोलने बैठा तो बहुत कुछ सुना देता हूं। चार मीनार का ने जब आपके 5 MLA को गिरफ्तार करे, शहर के अंदर कोई एक गाड़ी रोक के एहतजाज करने वाला नहीं था। नाम लेना है तो नाम ख्वाजा बिलाल का लेके बताओ, वो एक ही दिन ख्वाजा बिलाल एहतजाज करा, 9 केसा अपने आप में बुक करा लिया था। 9 केसा लड़ने के लिए 10 साल लड़ो। आपके मुरीदा मेरे को राउडी शीटर बोलते हैं, वो सुनो, वो राउडी शीट कहीं को खुली मालूम है? अकबरुद्दीन अवैसी की गिरफ्तारी के बाद एहतजाज करा था चार मीनार मंदिर के पास, तो मेरी राउडी शीट खुली। बेटा ये जो बोलने वाले लोग हैं, तुम लोग अभी अंडे में की जर्दी है, तुम लोगों को अभी अंदर पीला होना है, फिर उसके बाद तुम लोग की एक शक्ल बनेंगी, उसके बाद तुम लोग अंडा फुटेंगा बाहर आएंगे, उसके बाद आके चू 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 करना, फिर किसी दस्तरखान की जीनत बन जाना है तुम्हारे को। वो दस्तरखान कोई और नहीं है, दारुसलाम में बिस्ता। बेटा जरा बड़े बड़े बातें नहीं करना, हद में रह के बात करना। बोलना यह है कि आपकी फिरका परस्ती, आपको हिंदुस्तान के अंदर हिंदू भाया जो इलेक्शन, देखिए थोड़ा सा माहौल देखिए आप। एमपी इलेक्शन कब हुआ महाराष्ट्र में, और एमएलए इलेक्शन कब हुआ? एमपी इलेक्शन में बीजेपी की इतनी मुखालिफत थी कि महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस के यानी बीजेपी के कई एमपियां हारे, और कुछ दिन के अंदर 4 महीने के अंदर हालात इतने बदल गए कि वहां पर वन साइड स्विप कर दी बीजेपी। कैसा हुआ भाई? ये मराइकल 4 महीने के अंदर कैसे पॉसिबल हुआ? ये मराइकल इसलिए पॉसिबल हुआ, 4 महीने में आपको बीजेपी को जिताने का कॉन्ट्रैक्ट मिला। आप जाके वहां भड़काऊ भाषण दे के आए, आप शुरुआती तौर पर 10,000 आदमी की रैली निकाल के हिंदू भाइयों को प्रोवोक करे। आप 10,000 आदमी को निकाल के रैली लेके 750 किलोमीटर तक जो रैली निकाले, वो रैली सबसे बड़ी हिंदू भाइयों के अंदर बीजेपी की मोहब्बत पैदा करी। वो लोग जो हिंदू भाई सोच रहे थे कि हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे, आपके 15 मिनट, आपके तकरीरा, आपका स्टाइल, आपकी रैलियां, आपकी मौजूदगी बीजेपी को जिताने का सबब बनी। हाँ ठीक है, आप पैसे नहीं लिए होंगे, लेकिन आप इनडायरेक्टली बीजेपी को 100% जिताने का काम करके आ गए। अब तैयार रहो बिहार वालों, यही काम आपके पास भी होने वाला है। अब तैयार रहो दिल्ली वालों, यही काम आपके पास होने वाला है। मैं हमेशा यही बात कहता हूं कि जब जब बीजेपी का बुरा वक्त आता, बीजेपी एक नारा लगाती, अल मदद या ओवैसी बोलती, और ओवैसी साहब लब्बैक या मोदी बोल के मैदान में कूद जाते।